हरिओम। आप सबका विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के आज के 5वें दिवस में स्वागत है। आइए शांति पाठ से आरंभ करते हैं। 3 बार ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। पेज नंबर 114, भजन नंबर 86। बहुत सुंदर भजन है ये सूरदास जी का। रिपीट। भगवान के गुणों का उदाहरण है इसमें। भगवान कैसे भक्तों की रक्षा करते हैं ये उदाहरणों सहित बताया गया है। फाल्याच्या नांगा एक स्टूल दवरा असले अशी 3 स्टुलां हाडल्या जेव्हा ते बुक पार्किंग खातीर फुडें दवरा। दीनन दुख हरन देव। ऑल मेल्स का वॉइस चढ़ना चाहिए, हाई पिच में है। दीनन दुख हरन देव दीनन दुख हरन देव संतन हितकारी दीनन दुख हरन देव संतन हितकारी दीनन दुख हरन देव अजामिल गीत व्याध जामिल इनमें कहो कौन साधु
अजामी लगी व्याध जा, इनमें कहो कौन साधु, पंछी को पद पढ़ाते, पंछी को पद पढ़ाते, गणिका सीतारी दीनन दुख हरन देव, टुगेदर, संतन हितकारी, ध्रुव के सर छत्र देत, प्रहलाद को उबार लेत, ध्रुव के सर छत्र देत, प्रहलाद को उबार लेत, भक्त है तू बांध्यो सेतु, भक्त है तू बांध्यो सेतु, लंकापुरी जारी दीनन दुख हरन देव, दीनन संतन हितकारी, गज को जब ग्राह ग्रस्यो, गज को जब दुशासन चीर खस्यो, गज को जब ग्राह ग्रस्यो, दुशासन चीर खस्यो, सभा बीच कृष्ण कृष्ण, कृष्ण 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 कृष्ण, कृष्ण 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 कृष्ण, कृष्ण कृष्ण सभा बीच कृष्ण कृष्ण, द्रौपदी पुकारी दीनन दुख हरन देव, दीनन दुख संतन हितकारी, इतने में हरि आ ही गए, इतने में हरि बसनन आरूढ़ भये, इतने में हरि आ ही गए, वसनन आरूढ़ भये, सूरदास द्वारे ठाड़ो, सूरदास द्वारे ठाड़ो, आंधरो भिखारी दीनन दुख हरन देव, संतन हितकारी, दीनन दुख हरन देव, दीनन दुख हरन देव, दीनन दुख हरन देव, संतन हितकारी। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वायर असा पहिले इथून का वायर असं वायर पहिले बुराकान सदां तेच करात, फर्स्ट जी सेटिंग फर्स्ट हेजेर केल्लें आसा, जो कोणी वायर लायता पळय न्ही ती पयले हितून घालपाची, ओके खंय न्ही सकत ते बंद करपाक गरज ना। एनीवे गूड। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्।
सारे भाष्य है मेरे पास। कल हमने 11वें श्लोक पर भगवान आदि शंकराचार्य जी ने जो बहुत सारे पुराणों से और उपनिषदों से, इतिहास से जो संदर्भ दिए थे, उसमें से कुछ संदर्भ देखे। इसमें भगवान के नाम की, स्मरण की, पूजा की, अर्चना की महिमा वहाँ पे बताई गई थी। और जो युधिष्ठिर द्वारा पूछे गए थे प्रश्न, उसके उत्तर भी हमने देखे। हाँ, तो फाइनली इट बॉइल्स डाउन टू व्हाट? सब कुछ क्या है? विष्णु ही है। हाँ, अगर पूजा करनी है तो विष्णु की ही करो। सबसे अगर परम ध्येय, श्रेष्ठ धर्म अगर क्या है तो भगवान की अर्चना करना, उनके नाम का जप करना, हाँ, उनका अर्चन करना, उनका दर्शन करना, उनका ध्यान करना। सब कुछ विष्णु ही है, विष्णुमय। एवरीथिंग इज बॉइल्स डाउन टू फाइनली विष्णु। तो हर क्रिया का अगर कोई लक्ष्य होना चाहिए तो वो क्या है? ईश्वर जी, विष्णु, ओनली विष्णु। ओके, तो फिर यहाँ से फिर हमने पहले श्लोक में प्रवेश किया था। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः। तो इसमें कुल 9 नाम हमको मिलते हैं। तो पहला, ऐसे हमने ओमकार से भी आरंभ किया था। ओम का मतलब क्या है ये हमने देखा। अच्छा, इसमें ओमकार के बारे में उपनिषदों में क्या बातें बताई, स्मृति यानी भगवत गीता में क्या बताया है, ये हमने कल देखा था। ओम ही एकाक्षर ब्रह्म है। हाँ, आरंभ में ओम की ध्वनि हुई और फिर सृष्टि निर्माण हुई। किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में हमको ओम का उच्चारण करना चाहिए। अनुमोदन के लिए ओम ऐसा बोलना चाहिए। फिर ओम में 3 व्याहृतियाँ होती है, अ, उ, अम, और इन तीनों का फिर हमने अर्थ देखा। इसके ऊपर क्या 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 बोलते हैं उसको, अध्यारोपित किया जाता है। अ के ऊपर जागृत अवस्था, उ के ऊपर स्वप्न अवस्था, अम के ऊपर सुषुप्ति अवस्था, और अमात्र ओमकार जो है 2 ओमकारों के बीच में, वो क्या है? तुरीय अवस्था, ऐसे कहा था। फिर 3 काल उसके ऊपर है, 3 गुण उसके ऊपर है, 3 शरीर उसके ऊपर है। एवरीथिंग यू कैन, वेदांत में जितने 3 आते हैं सब अ उ अम इसके ऊपर है। और खुद भगवान वो क्या है? गुणों के परे है, अवस्थाओं के परे है, काल के परे है। ये हमको ये चौथी अवस्था या जो अमात्र ओमकार है, जो साइलेंस है बिटवीन 2 ओमकारस, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। फिर ओम विश्वम, विश्वम ये पहला नाम था। अच्छा, विश्वम शब्द का अर्थ क्या बताया था, याद है? विश्व धातु। हाँ, विश्व धातु का मतलब है प्रवेश करना। तो भगवान ने क्या किया? बोले इस आरंभ में सृष्टि को उत्पन्न किया, और उत्पन्न करके क्या किया? बैठ गए क्या चुपचाप? नहीं, हाँ, खुद उसने प्रवेश किया है भगवान ने। तो वो सृष्टि उत्पन्न करते हैं और उससे अलग नहीं रहते। इसीलिए कहते हैं कि भगवान ही सृष्टि के निमित्त उपादान कारण है। निमित्त कारण ही इज एफिशिएंट कॉज। ऐसे मटका बनाने के लिए क्या लगता है? मट्टी लगती है, कुम्हार लगता है, और एक चाक या चक्र भी लगता है, जिसके ऊपर वो मट्टी का जो ढांचा, जो भी ढांचा नहीं बोलेंगे, जो गोल होता है ना, ढेकुड़, मराठीमध्ये ढेकुड़ म्हणतात, और उसको रखते हैं, गीली मट्टी रखते हैं, और फिर एक कुम्हार उसको घुमाता है और अपने हाथों से उसको आकार देता है। तो 3 चीज़ें हो गई वहाँ पे। एक कुम्हार, उसको बोलते हैं एफिशिएंट कॉज। अच्छा, फिर एक मट्टी लगती है, उसको बोलते हैं मटेरियल कॉज, और जो चक्र लगता है उसको क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंटल कॉज।
तो ये हमारे इसी को अगर अभी वहाँ पे कुम्हार अलग है, मट्टी अलग है, चक्र अलग है, करेक्ट। फिर क्या ये सृष्टि में, ये सृष्टि बनाने वाला अलग है, सृष्टि खुद अलग है, और जिस इंस्ट्रूमेंट से वो बनाई ये अलग है, ऐसा कुछ है क्या? बोले नहीं। इसीलिए उनको कहते हैं अभिन्न निमित्त उपादान कारण, ऐसा कहते हैं भगवान को। सो ही हिमसेल्फ इज़ अ निमित्त कारण, ही हिमसेल्फ इज़ अ उपादान कारण। तो वही उन्होंने खुद इस सृष्टि को बनाया और उसमें प्रवेश कर गए। मतलब क्या है कि वो सृष्टि के हर कण कण में व्याप्त है। हाँ, तो विश्वम, ऐसा इसका एक अर्थ है, विश्वम। तत्सृष्ट्वा तद एव अनुप्राविशत, ऐसा श्रुति का वचन है। तैत्तिरीय उपनिषद में ऐसा कहा है कि उन्होंने सृष्टि की और उसमें प्रवेश करके, हाँ, इसीलिए उसको विश्व ऐसा कहा गया है, विश्व। और दूसरा यहाँ पे कहते हैं कि जब इस सृष्टि का महाप्रलय होता है तो ये सृष्टि किस में प्रवेश करती है वापस? तो उसी में प्रवेश करती है। अच्छा, उसी विष्णु में, ब्रह्म में वापस प्रवेश करती है। अच्छा, यथा ऊर्णनाभि, जैसे मकड़ी क्या करता है? मकड़ी पता है ना, माऊली म्हणतात ती, माऊली कोकणीत कोळी, मराठीत कोळी म्हणतात। वो अपने नाभि से एक तंतु निर्माण करता है। अच्छा, और उसका जाल बना देता है, और जब उसका काम ख़त्म हो जाता है, जो ले उस एरिया का उसका हो गया अभी शिकार करने का, तो कहते हैं, ये भी अपने शास्त्र में कहा है कि वो उस जाल को वापस अपने शरीर में समेट लेता है। वैसे हमारा अनुभव तो ऐसा नहीं है, जाळी करताना निर्गाण करून होता तो बट आप एक सोचो, बचपन में आप लोगों ने किया होगा, ये हमने तो किया है। अच्छा, कि एक वो मकड़ी को पकड़ते थे हम, ऐसे वो ऐसे लटक रहा है ना तंतु, उसको पकड़ते थे, फिर ऐसे ऐसे करते थे, तो वो मकड़ी छोटी सी रहती है, वो ऊपर 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 चढ़ती है। हैव यू सीन दैट? फिर से ऐसे करेंगे तो वजन से फिर से नीचे चली जाती है, फिर से ऊपर चढ़ती है। तो उसको देख के पता चलता है कि इट इज़, आई डोंट नो, वो उसको वापस अपने अंदर ले रही है और ऊपर चढ़ रही है, ऐसा कुछ। अच्छा, बट यहाँ पे उदाहरण में जब हमारे ग्रंथों में आता है तो वो कहते हैं कि वो अपने जाल को वापस अपने अंदर समेट सकती है। हाँ, कभी कभी छोड़ती भी होगी, जाने मना कहा ऐसा कर भीतर ही कहता। वैसे ही भगवान, चलो फाइनली उदाहरण क्यों देते हैं? सिद्धांत समझने के लिए। वैसे भगवान भी अपनी सृष्टि को बनाते हैं, उसमें रहते हैं, मकड़ी रहती है कुछ दिन कुछ देर, और ज़रूरत ख़त्म होने के बाद, तो महाप्रलय के बाद उसको वापस अपने में ले लेते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड विश्वम। तो उसमें समस्त प्राणी प्रवेश कर लेते हैं वापस, ऐसा कहेंगे। पहले वो सब में प्रवेश करता है और महाप्रलय के समय वो प्राणी उसके अंदर वापस प्रवेश कर लेते हैं। यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति इति तत्ब्रह्म, ऐसा कहा है। तो उसी में सब कुछ वो वापस करते हैं। एक विश्व शब्द हमारे जो कुछ ग्रंथ है, प्रकरण ग्रंथ है, उसमें कहा है विश्व, जैसे विश्व, तेजस और प्राज्ञ, ये तीन बातें बताई है वहाँ पे। विश्व यानी जो जागृत अभिमानी पुरुष को विश्व ऐसा कहा गया है। हाँ, और या फिर स्थूल देह के साथ जिस ब्रह्म का, जिस आत्मा का तादात्म्य हुआ है उसको विश्व कहते हैं। सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य हुआ है तो उसको तेजस ऐसा कहते हैं। हाँ, और कारण शरीर के साथ आत्मा का जब तादात्म्य होता है तो उसको प्राज्ञ ऐसा कहते हैं। अच्छा, उसी को अगर हम कहेंगे कि हम सब, विश्व का मतलब वन हु इज़ वेरी मच अलर्ट, वेरी मच अवेलेबल, हाँ, सबसे अधिक व्यवहार के लिए जो उपलब्ध होता है वो है, वो अवस्था विश्व की है। यानी जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तभी हम क्या
दुनिया के व्यवहार के लिए उपलब्ध होते हैं, स्थूल देह में और जागृत अवस्था में। हाँ, कोई स्वप्न में है तो क्या हम उसके साथ तादात्म्य कर सकते हैं, उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं क्या? जागृत पुरुष, जागृत व्यक्ति जो है, एक स्वप्न में देख रहे व्यक्ति के साथ कोई व्यवहार नहीं कर सकता। सेम वे सुषुप्ति अवस्था में चले गए व्यक्ति के साथ भी कोई व्यवहार नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी एबिलिटीज़ वहाँ पे सीमित हो जाती है। सुषुप्ति में तो और भी सीमित हो जाती है, लेकिन जागृत अवस्था में वो फुल्ली अवेलेबल है उसकी सब इंद्रियां, इसलिए इसको विश्व ऐसे वहाँ पे कहा है। टेक्निकल वर्ड है ये, है पारिभाषिक शब्द है। उसका अर्थ होता है पूर्ण। क्या? विश्व का मतलब होता है पूर्ण। अच्छा, तो जागृत व्यक्ति ही पूर्ण होता है, उसके सब प्रकार से उसके साथ हम व्यवहार कर सकते हैं। तो विश्व का ये एक अर्थ है, विश्व शब्द का। अच्छा, तो एक तो हमने क्या कहा था, विश्व धातु से विश्व शब्द प्रवेश करना। दूसरा, यहाँ पे विश्व का मतलब है जागृत अवस्था या स्थूल शरीर के साथ जो अभिमानी आत्मा है उसको विश्व ऐसा कहते हैं, पूर्ण। तीसरा एक और अर्थ हमको मिला, तो बोले विश्व यानी क्या? विविधम श्रयति या विविधम श्रयते, इसको विश्व ऐसा कहा गया है। मतलब क्या है? श्रयते का मतलब है जो गतिमान है। गतिमान मीन्स डायनेमिक। हाँ, जो अनेक प्रकार से बहुत एक्टिव है, बहुत गतिमान है, हाँ, उसको कहते हैं क्या? विश्वम। अच्छा, अभी किस रूप में भगवान गतिमान है? आप भगवान के द्वारा रचित इस सृष्टि को देखेंगे तो आपको गति दिखती है कि नहीं? सब जगह पे गति म्हणजे कितें है? मूवमेंट। हाँ, आप इफ़ यू सी विद इन योर बॉडी ओनली, ब्लड प्रेशर होता है कि नहीं? क्या होता है वो? हांगा कोणाक म्हाका खबर ना तें कितलें 90 एंड 120 समथिंग, लाइक समथिंग कुछ तो होता है। सॉरी, 120 80। अच्छा, ऐसा जो वृद्ध होते हैं उनको ज़्यादा पहचान होती है। क्यों? चक्कर पट्टा नहीं वाटता नहीं होता। यंगस्टर होते हैं उनको ज़्यादा उसकी जानकारी नहीं चलता, वो आनंद में रहते हैं, मौज में रहते हैं। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तो ये सब टेस्ट करते रहना पड़ता है, एवरी ईयर और एवरी 2 years 3 years, समटाइम्स एवरी डे फॉर सम पीपल, वो अलग बात है। तो अंदर गति है कि नहीं? हाँ, ब्लड घूम रहा है अपने सांस में, क्या वायु आ रही है जा रही है, प्राण वायु, प्राण पंच प्राण का भी संचरण अंदर होते रहता है, पाचन क्रिया होती है, मल मूत्र का जो विसर्जन वो भी चलते रहता है। सो मेनी थिंग्स आर, हमारा हार्ट बीट होते रहता है, पक 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 पक। कितना होना चाहिए 1 मिनट में? कम 72 76 असे कितने असतात नाही नॉर्मल। आप घड़ी पे देखो आपका, आता पहिला कळलं कितले चालवा झाल्या। ये स्मार्ट वॉचेस सब बता देते हैं आजकल कितना चल रहा है। और उसमें स्मार्ट वॉचेस का एक बेनिफिट ये होता है कि आपका अगर प्रेशर बढ़ गया ना, ब्लड प्रेशर या जो भी हार्ट बीट, तो अलर्ट कर देती है वो आपको, वो वाइब्रेट होने लगती है। बेटर यू गो टू डॉक्टर। हमारे एक स्वामी जी यंग हमारे बैचमेट थे, वो ऑल ऑफ अ सडन ही जस्ट पास्ट है, वेरी डायनेमिक, पुणे के। तो हमारे बैचमेट उन्होंने कहा उन्होंने स्मार्ट वॉच यूज़ करनी चाहिए थी पहले उसे, क्योंकि उनका फ्लक्चुएट होता था ब्लड प्रेशर। उनको पता भी नहीं था कि अगर वो पहनी होती तो उसको वो अलर्ट करती कि बेटर टेक प्रिकॉशन। चलो जो भी है, तो वहाँ पे भी गति है। अभी बाहर जाओ, हमारी पृथ्वी घूम रही कि नहीं? It rotates around its own axis and it also rotates around the sun. Okay, वैसे सभी ग्रह उपग्रह वो भी घूम रहे हैं। अच्छा, तो इस पूरे ब्रह्मांड में भी क्या है? गति है, गतिमान है। इट इज़ अ वेरी, होल क्रिएशन इज़ वेरी डायनेमिक।
हवा बहती है, अपने समुद्र में लहरें उठती है, शांत हो जाती है, उसके अंदर करंट्स होते हैं। और कल तो हमने देखा कि जापान ने कोई टेक्नोलॉजी निर्माण की है, आपने पढ़ा होगा, कोई बहुत बड़ा टरबाइन कुछ बनाया है जो पानी के समुद्र के अंदर डाल दिया उन लोगों ने, और उससे इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट वो लोग कर रहे हैं। तो पूरे देश को भी चला सकती है, ऐसा कुछ नवीन शोध उन्होंने वहाँ पे, शोध नहीं, इन्वेंशन बोलते हैं उसको, आविष्कार उन्होंने किया है। सो वेरी प्रोडक्टिव वे दे डू द क्रिएशन, दे डू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं कंस्ट्रक्टिव वे। बाकी देश ज़्यादातर डिस्ट्रक्टिव वे में करते हैं, लेकिन जापान एक ऐसा देश है जो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव वे में सोचता है और कार्य करता है। मे बी दे विल पेटेंट दैट टेक्नोलॉजी एंड मेक लॉट्स ऑफ बिजनेस इन फ्यूचर। तो वहाँ पे भी गति है समुद्र में, उसका भी आप क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं विद्युत उत्पत्ति के लिए। तो विश्वम का मतलब क्या है, जो बहुत ही गतिमान है। विविधम श्रयते इति विश्वम, ठीक है। तो ये तीसरा अर्थ हो गया। तो विश्वम का एक हमने अर्थ बताया था पूर्णता। तो जो पूर्ण है, जो एंटायरिटी में है, एंटायरिटी माने सर्वव्यापी है, इसको विश्व कहते हैं। बाद में देखेंगे इसका। और दूसरा है कि इस सृष्टि को देखो, भगवान को देखना है तो एक तरीका क्या है, आप इफ़ेक्ट से कॉज की तरफ जाओ, हाँ, कार्य से कारण की तरफ जाए। तो इतनी सारी सृष्टि हम देखते हैं, हाँ, नानाविध रूपात्मक सृष्टि हमारे सामने है, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, पता नहीं क्या क्या। हाँ, तो इन सबको किसने बनाया होगा बताइए ज़रा। अपने आप तो क्रिएट नहीं हुए होंगे ये सब कुछ, नहीं। एवरी इफेक्ट मस्ट हैव सम और द अदर कॉज, करेक्ट। बिना कारण के कोई कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। हम और आप भी यहाँ पे है, इसका कारण क्या है, हमारे माता पिता है, अदरवाइज वी कैनॉट कम इनटू दिस वर्ल्ड। वैसे जब हम ये नाना रूपात्मक सृष्टि देखते हैं, विश्व देखते हैं ये, तो इसका अंदाज़ा हम क्या लगाएंगे, या व्हाट डू वी डिड्यूस फ्रॉम दिस, कि इसका भी कोई ना कोई अवश्य कारण होना चाहिए। अपने नथिंग कैन कम फ्रॉम समथिंग, कैनॉट कम फ्रॉम नथिंग। हाँ, देयर हैज़ टू बी सम सेंशिएंट कॉज, सजीव चेतन कारण होना चाहिए जिससे ये जड़ और चेतन सृष्टि की उत्पत्ति हुई होगी। तो इस विश्वम को देखकर उसके रचयिता का स्मरण होता है या होना चाहिए। हाँ, दैट इज़ अनदर वे और गुरुजी सेज कि ये विश्व शब्द से ये भी अर्थ हमको लेना चाहिए। तो कारण से कार्य का निर्देश यहाँ पे किया गया है। और क्या कहा है, जन्माद्यस्य यतः, ये किसने कहा गया है, ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है, जन्माद्यस्य, अस्य यानी जिससे, जन्म आदि, अस्य ऐसा कहा है। जन्म आदि का मतलब क्या है, जन्म का मतलब है सृष्टि, फिर स्थिति और लय, जिससे होता है वो कौन है, वो कौन है, वही वो ब्रह्म है। अच्छा, तो इस सृष्टि से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवर्स जाएंगे तो इस सृष्टि के जो रचयिता है, सस्टेनर है और डिसोल्यूशन जिसमें होता है, जब जो करते हैं वही ब्रह्म है, वही विष्णु है। उसको विश्वम शब्द से यहाँ पे गया है। दूसरा, विश्व
इस नाम में व्यक्त और अव्यक्त इन सब का समावेश है। बोले व्यक्त से मतलब क्या है? जो इंद्रिय गोचर है इसको व्यक्त कहते हैं। अव्यक्त इंद्रिय अगोचर, इंद्रियों से जो दिखाई नहीं देता उसको अव्यक्त ऐसा कहा जाता है। लेकिन व्यक्त क्या है? तो जो भी चीज़ें हमारे पंच इंद्रियों का विषय बनती है उसको क्या कहेंगे हम? व्यक्त। जैसे शब्द दिस ऐकपाकता निकाना, स्पर्श त्वचन स्पर्श कर पाक शकता। हाँ, आँख से हम रूप का दर्शन करते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स। फिर जिह्वा से रस लेते हैं और नाक से गंध या दुर्गंध जो भी है हम लेते हैं, इसको गंधी बोलते टेक्निकली। शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये व्यक्त सृष्टी है जी हमको दिसता अनुभवाने था। कुछ सृष्टि इंद्रियों के परे होती है, अव्यक्त होती है। तो जैसे हमारे मन की भावनाएं होती है वो अव्यक्त है। हाँ, यानी इंद्रिय गोचर नहीं है। वी कम टू नो दैट दे आर राग आयला म्हणून कळता नहीं हमका। तो इस तरह से उसको सूक्ष्म ऐसा कहा गया है। अच्छा, सूक्ष्म सृष्टि है। और अव्यक्त में यहाँ पे जो बताते हैं कि जो टेस्ट है, यहाँ पे वो मराठी में बताया है कि चव, गोड़ी, गुण, गुरुत्वाकर्षण, ये सब हमारे आँखों से हम देख नहीं सकते लेकिन उसका अनुभव अवश्य हमको होता है। हाँ, काल है, हाँ, ये सब अव्यक्त चीज़ें हैं। ये भी किसके अंतर्गत आ गई? विश्वम, इस शब्द के अंतर्गत ये चीज़ें भी आ गई। व्यक्त और अव्यक्त दोनों इस विश्वम के शब्द के अंतर्गत आ जाती है। तो यानी विश्व का मतलब जिसमें सब कुछ समाविष्ट है, समाहित है, उसी को क्या कहेंगे हम? विश्वम। तो इससे इस एक शब्द से हमको ये पता चलता है कि भगवान सर्वत्र है, सब जगह पे है। हाँ, सब कालों में है, सब वस्तुओं में है, देश काल वस्तु अपरिचिन्न ऐसा। तो ऐसा ये विश्वम शब्द से। अभी गुरुजी कहते हैं कि इस नाम से हमको क्या सीखना चाहिए? अर्थ कळा नामाचा, विश्वम म्हणा कळ्या सर्वव्यापी। अच्छा, जागृत अवस्था या स्थूल शरीर के साथ अभिमानी जो आत्मा है वो है। हाँ, जो सब में प्रवेश करता है, जिसमें सब लोग प्रवेश करते हैं प्रलय के समय, आदि आदि सब पता चला वर्ड। तो इससे मुझे क्या सीखना है? बोले इससे मुझे ये सीखना है कि भगवान हमेशा मेरे साथ ही है। When he is all pervading, he is with me. करेक्ट? देव सदाच मुझे बराबर असा। अच्छा, ये भाव हमारे मन में हमेशा रहना चाहिए। तो मैं उनकी गोद में बैठा हूँ, मैं उनके कंधे पर खेल रहा हूँ। इस प्रकार से आप भावना करो कि भगवान भगवान क्या है? मेरे साथ है। तो इसीलिए हमको डरना नहीं चाहिए। तुम रक्षक काहू को डरना। तो भगवान मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है? तो इस प्रकार ये विश्व शब्द कहेंगे तो भगवान and he is all pervading, he is there in me and around me, above me, below me, left and right, everywhere, sideways. अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः। ये भावना रख के अगर हम विश्व में चलेंगे तो हमको डर नहीं लगेगा कभी, या कोई हमको डराएगा भी नहीं। बट वी शुड हैव दैट, क्या बोलते हैं, गट फीलिंग म्हणतात नहीं, स्ट्रॉन्ग, ही इज देयर विथ मी। विश्वम, विष्णु दूसरा नाम है विष्णु। तो विष्णु का मतलब तुरंत हमारे मन में कौन सा विचार आता है विष्णु म्हणल्या बरोबर? हाँ, भुजगशयनम, चतुर्भुज। हाँ, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्मधारी है, पीताम्बर धारण किया है, वनमाला धारण की है और मुकुट है, मोर मुकुट है। हाँ, ऐसे
कमल नेत्र के समान, जो भी है, इनके घुंघराले बाल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे विष्णु का पहले सर्वप्रथम तो वही मन में आना भी चाहिए। हम कहेंगे दैट इज़ द प्राइमरी मीनिंग। विष्णु का मतलब उससे एसोसिएटेड फॉर्म क्या है विष्णु से? ये चतुर्भुज जो विष्णु जो है, हाँ, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम लक्ष्मीकांतम, ये सब उपाधियों सहित जो रूप है वो तो दैट इज़ द फर्स्ट एंड इमीडिएट मीनिंग जो हमारे दृष्टि पटल पर आता है। लेकिन इसका अगर इसकी व्याख्या या उसकी परिभाषा इस शब्द की लेंगे तो बताते हैं विष्णु का मतलब है वेवेष्टि व्याप्नोति इति विष्णु हो। मतलब क्या है? जो सब में व्याप्त है, उसी को क्या कहा है? विष्णु ऐसा कहा गया है, दैट विच इज़ ऑल परवेडिंग। दोनों का नाम अर्थ एक ऑलमोस्ट सेम ही है। जो सब में व्याप्त है, तो बोले सब में मतलब कब कब? बोले सब काल में जो सब में व्याप्त है, हर काल में भी वो रहता है, हर देश में भी वही रहता है, और हर वस्तु में भी वही तत्व रहता है। उसको इसलिए कहा है तो देश, वस्तु और काल व्याप्ति, हाँ, ये कौन है? तीनों में एक ही तत्व रहता है, उसको विष्णु ऐसा कहा गया है। तो इसीलिए वेवेष्टि व्याप्नोति इति विष्णु। तो महाभारत में बोले शांति पर्व में विष्णु को ये नाम कैसे मिला, वो खुद वहाँ पे भगवान ही बता देते हैं कि मैंने ये पूरे विश्व को व्याप्त किया है, इसीलिए मुझे विष्णु ये नाम मिला। ऐसा खुद भगवान ने महाभारत में एक श्लोक में बताया है। तो संपूर्ण विश्व को जिन्होंने व्याप्त किया है वह विष्णु है। तो अगर संपूर्ण विश्व में अगर भगवान ही है तो हम और आप भी कौन हो गए? हम भी विष्णु ही हैं। तो हम लोग कहते कभी, मैंने कुछ दिन कहा, मिनी विष्णु कह सकते हैं। उसके थोड़े थोड़े गुण हम सबके अंदर मौजूद है। तत्व के दृष्टि से वह सत्य स्वरूप है, हम भी सत्य स्वरूप ही हैं, लेकिन उनके गुणों के दृष्टि से हमारे अंदर भी क्या है? अगर वो सर्वव्यापी है तो हम भी अल्पव्यापी है। नाही, 4 जण आमकां वळखतात न्ही, ताका सगळेच जण वळखतात, सुप्रसिद्ध असा। आम्ही अल्पप्रसिद्ध तरी आसात न्ही, पुण्याचे तरी 4 लोक वळखता म्हाका, तर कारवारचे वळखता आणि बॉम्बेचे वळखता। हाँ, उसके पास सब संपत्ति है, हमारे पास थोड़ा तो है, 1 करोड़ तो होगा, है नहीं कामत माम? काय नाही, 1 करोड़ ना दिसतं मग, आश्चर्य झालं मला आसमाना। चल 1 10 लाख तरी असते। 10 लाख पति तो होंगे अपने कामत माम। अच्छा, कम से कम कंफर्टेबल दिलाता कम। सो हम मिनी विष्णु है, उनके पास पूरे सृष्टि का धन उनके पास है, हमारे पास थोड़ा तो है बैंक बैलेंस। सो वी आर मिनी विष्णु, दैट वे आई एम सेइंग। चलो, या उस दिन पहले दिन हमने बोला था, इसलिए पहले और व्याख्या नहीं करता उसकी। तो विष्णु, अच्छा, तो हम भी इस विष्णु का ही एक भाग होने के नाते अंतर्बाह्य हम विष्णु ही है, हम विष्णुमय हैं। विष्णुमय जग वैष्णवासा धर्म भेदा भेद नाम। अच्छा, हाँ, पे तुकाराम महाराज का है ना अभंग, एक बहुत प्रसिद्ध है। सावळे सुंदर रूप मनोहर पाहे, क्या है वो? पाहो निरंतर। बहुत सुंदर, बहुत प्रसिद्ध भजन है, ऐसा अभंग है। तो ये सभी अभंग जो है इस निर्गुण तत्व का ही निर्देश करते हैं, याद रखना चाहिए। अच्छा, क्या विष्णु सहस्त्र नाम में भी कहा है अंतर्बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः। अभी विष्णु और विश्वम, इन दोनों नाम में क्या फ़र्क, क्या है, भेद क्या है?
तो हमारे गुरुजी कहते हैं बोले विश्व शब्द जो है वो पूर्णता दिखाता है, विश्वम, हाँ, और विष्णु शब्द जो है वो व्यापकता बताता है। अच्छा, एक से पूर्णता दिखाई देती है, इज़ कंप्लीट, सेकेंड इज ऑल परवेडिंग। अच्छा, सो यही फ़र्क है दोनों में, और कुछ नहीं है। वषट्कार, वषट्कार का मतलब क्या है? तो कार शब्द से बहुत सारे शब्द हैं, हाहाकार है, चमत्कार, हाँ, गोईकार नहीं गुड, गोईकार, गोईकार असे करपाक जाय। अच्छा, उसी प्रकार एक शब्द क्या है बोले वषट्कार। ये वषट्कार का मतलब क्या है? तो यहाँ पे पता है कि यज्ञ में वषट क्रिया जिसको उद्देशित करके की जाती है, वो भगवान विष्णु है, इसीलिए उनका नाम वषट्कार है, ऐसा कहा है। तो ये एक वषट नाम की एक क्रिया यज्ञ में की जाती है और वो भगवान को ध्यान में रखते हुए की जाती है, इसीलिए उनका नाम क्या है? वषट्कार। तो वषट बोले ये अव्यय है संस्कृत में, और इसका अर्थ होता है जो स्वाधीन, जो वश यानी स्वाधीन है, ऐसा। तो जो स्वाधीन है। अभी इसके लिए यहाँ पे इस भाष्य में बहुत सुंदर संदर्भ दिए हैं उसको बताने के लिए। क्या कहते हैं? चतुर्भिश्च तचतुर्भिश्च द्वाभ्याम पंचभिरेव च हूयते च न पुनर्द्वाभ्याम समे विष्णु प्रसीदतु। मतलब क्या है कि चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च, चार और चार, द्वाभ्याम दो, पंचभिः एव च पाँच और दो, अक्षर वाले मंत्रों के द्वारा ओश्रावयः अस्तु श्रौषट यज्ञ ये यजामहे, आणि वषट यही बोले उसी अक्षरों वाले मंत्र हैं। बोले चार हो, दो या पाँच अक्षरों वाले जो मंत्र है उन्हीं को यहाँ पे वषट ऐसा कहा गया है। तो वषट का मतलब होता है जिनको स्वाधीन किया गया है, जिनको स्वाधीन करते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे कहते हैं कि हे विष्णु, तुम हमारे ऊपर प्रसन्न हो, तो ये वषट क्रिया वहाँ पे की जाती है। अभी जब हम गायत्री हवन करते हैं ना, गायत्री हवन, तो भी ये वषटकार किया जाता है। कब करते हैं? मैंने वो गायत्री हवन के पेपर ही लाया है आपको बताने के लिए। देखो, गुरुदेव ने अपने कमेंट्री में इस विष्णु सहस्त्र नाम के कुछ जो आरंभ में भी विष्णु सहस्त्र नाम से जब हवन वगैरह किया जाता होगा तो ये क्रिया अंगन न्यास और करण न्यास किया जाता है, यानी उस मंत्र को अपने शरीर में धारण करने की क्रिया उसको कहते हैं। सो दैट यू फील दैट योर बॉडी इज़ लाइक नाउ एम्पावर्ड, लाइक एकदम क्या बोलते हैं, चार्ज हो गई है उसके उस मंत्र से। और उसके बाद आप उसको बोलेंगे तो फिर उसका अधिक प्रभाव होगा, या दूसरी कोई दुष्प्रवृत्तियाँ आपको क्या प्रभावित नहीं कर पाएंगी आपको। you will not be affected by all negativities around you when you invoke that mantra in your entire body and hands। तो वैसे गायत्री मंत्र में हम लोग ये करते हैं, उस अंगन न्यास ऐसा कहा जाता है, एस्टैब्लिशिंग दैट मंत्रा इन आवर ओन बॉडी।
तो उस वक्त ये वषट शब्द वहाँ पे आता है। तो वो कहते हैं ओम भूर्भुवः नमः, ओम भुवः शिरसे स्वाहा, ओम सुवः शिखाय वौषट, शिखाय वौषट ऐसा वहाँ पे बोलते हैं। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं कवचाय होम, ओम भर्गो देवस्य धीमहि नेत्रत्रयाय वौषट, वहाँ पे भी आता है वौषट। ओम धियो यो न प्रचोदयात्, ऐसा ऐसा करके अस्त्राय फट, ऐसे करके क्रियाएं उस यज्ञ के आरंभ में की जाती है। और फिर उस मंत्र को अपने पूर्ण देह में धारण करने की भी विधि वहाँ पे होती है। और उसके ऋषि का नाम लिया जाता है, कौन सा छंद है, उसके देवता कौन है। हाँ, और ये सब उसका स्मरण करके वो मंत्र अपने शरीर में धारण किया जाता है और फिर वो यज्ञ कार्य किया जाता है, जाना चाहिए, ऐसी विधि है वहाँ पे बताते हैं। गायत्री मंत्र हाँ संध्या नहीं करता है। हाँ, गायत्री मंत्र ये संध्या वंदन में तो लिखा ही है, वो करना चाहिए आरंभ में। या करेक्ट। तो गुरुदेव ने ये इसका पूरा विष्णु सहस्त्र नाम का करन्यास बताया है। मैंने उसको लिया नहीं, लेकिन एक बार वन ऑफ दिस डेज आई विल टेक दैट। अच्छा, आपके पास किताब है तो आप भी उसको कमेंट्री में पढ़ सकते हैं, विस्तार से दिया है। हर एक अंग को क्यों इस प्रकार से छूकर क्यों करते हैं, उसके पीछे साइंस क्या है, वो गुरुदेव ने बहुत अच्छे से समझाया है। इसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये वषट ऐसी एक क्रिया है। यहाँ पे कहते हैं अच्छेद्यो अयमदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च इति शिखाय वषट। ऐसा कह के उस निराकार जो सत्स्वरूप विष्णु है बोले, तो उसको ये शरीर स्वाधीन किया जाता है। तो उसी को वषटकार ऐसा कहा गया है, शिखाय वषट। तो ये एक क्रिया है, उसको स्वाधीन करना। वषट का मतलब क्या है? स्वाधीन करना। तो मंत्र या हवन वगैरह जो विधियाँ होती है, तो उस वक्त ये करते हैं। तो कहते हैं यज्ञ कर्म में वषटकार ये बहुत ही महत्व की क्रिया है। और उसमें वो किस प्रकार से की जाती है, वो कहते हैं कि एक विशिष्ट प्रकार के मट्टी के एक बर्तन में घी डाला जाता है, और एक विशिष्ट प्रकार की जो लकड़ी जो है, लकड़ी से उसको पकड़ के बोले अग्निकुंड के ऊपर उसको ऐसे रखते हैं और उसको गर्म किया जाता है उस घी को, जो उस मटके में है। और उसको जब आहुति दी जाती है उस घी से किसमें, अग्नि में, तो वौषट ऐसा बोले जोर से, स्पष्ट और जोर से खणखणीत आवाजात म्हणतात, उसका उच्चारण किया जाता है। उसी को वषटकार ऐसा कहते हैं। ऐसे यज्ञ में विधि है, ऐसा कहते हैं। तो ऐसा करके वो फिर जो घी है वो अग्नि देवता को अर्पण करते हैं और फिर कहते हैं अग्नये स्वाहा इदम नमः, ये सब। अच्छा, तो वो बोलते हैं ऐसा जब करेंगे तो जो अग्नि की ज्वालाएं हैं वो 20 से 25 फुट ऊपर तक चली जाती हैं। और तो तब वो कहते हैं जो मुझे आपने दिया है मैं आपको स्वाधीन करता हूँ, ऐसी क्रिया है। और उसी भाव को वषटकार ऐसा कहते हैं। यानी अग्नि में आहुति देते वक्त, घी की आहुति देते वक्त वषटकार तो समर्पण करते हैं, तो उस क्रिया को मैं अपना सब कुछ आपको समर्पित करता हूँ, इस भाव से अर्पण करना, उसी को यहाँ पे उस वषटकार शब्द से ये इंगित है, निर्देशित है। दैट इज़ व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड।
यहाँ पे एक चीज़ इस भाष्य में लिखी है कि वो कहते हैं कि ये वशटकार करते वक्त जो 20-25 फुट जो ज्वालाएँ ऊपर जाती है उसका क्या अर्थ है। तो यहाँ पे कहते हैं बहुत बार ये बादल तो आते हैं लेकिन बोले वर्षा नहीं होती। तो कभी कभी सरकार के द्वारा जो कृत्रिम बरसात डालने की क्रिया करते हैं, कोई एरोप्लेन लेके वहाँ पे कुछ छिड़काव करते हैं उस मेघ के ऊपर, बादलों के ऊपर, और फिर कंडेंसेशन हो जाता है और फिर बरसात होती है। ऐसे चाइना में वगैरह लोग करते हैं, वहाँ पे और दुबई में भी करते हैं। हाँ, ओके। तो बोले हमारे लोग जब यज्ञ करते थे ना, और ये घी वगैरह अलग अलग जो द्रव्य डालकर जो आहुति देते थे और वशटकार ऐसे वो करते थे, और इसकी ज्वालाएँ ऊपर ऊपर जाती थी, उससे जो धुआं उत्पन्न होता था उससे जो बादल बनते थे, या बादलों में भी जो धुआं ऊपर जाएगा तो उससे बरसात होती थी। इसीलिए वाक्य है ना, यज्ञात् भवति पर्जन्यः, यज्ञ से पर्जन्य होता है, बरसात होती है। तो दे आवर ऋषिज न्यू दिस साइंस हाउ टू क्रिएट और ट्रेन विद द हवन। आजकल ये लोग केमिकल्स वगैरह स्प्रे करके वो सब लोग कर रहे हैं, बट दिस वी न्यू। तो ये धुआं यानी कोई पोल्यूशन नहीं होता, याद रखना। हमारे कभी कुछ लोग हिंदू बड़े ज़्यादा अपने आप को शाने समझते हैं, पहले वेस्ट कर रहे हैं, घी को वेस्ट कर रहे हैं, अग्नि में लकड़ी जला रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं, तो गरीब को खिलाओ तब गरीब याद आ जाते हैं। लेकिन सिनेमा के टिकट देखते, हज़ार रुपया दे के टिकट दे के सिनेमा देखेंगे, तब गरीबों की याद नहीं आती उनको। जब भी कोई हिंदुओं का रिचुअल होएगा तो सब पोल्यूशन यहाँ जाता है, गरीब लोग यहाँ जाते हैं, वेस्टेज दिखती है। बट इट इज़ ऑल साइंटिफिक एंड इट इज़, उसमें बहुत सारा चिंतन हुआ है, शोध हुआ है हमारे पूर्वजों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा। तो ऐसा यहाँ पे कहा गया है वशट। खड़े तुमका थोड़ी तेरी खड़े से नहीं, तो ऐसे मुझे पता नहीं, कभी कभी कुछ डिफ़िकल्ट सा लगता है। बट तो हवन के समय जो क्रिया की जाती है वशट पुकार कर, यानी भगवान मैं आपको ये स्वाधीन करता हूँ। जिसको ये स्वाधीन किया जाता है वो भी विष्णु ही है। हाँ, वो तत्व विष्णु तत्व है। और गुरुदेव क्या कहते हैं, वशट I'll just see what Pujya Swami Chinmayanand ji is saying, so that you get some more knowledge and I also, of course. तो वेदों के कर्मकांड भाग में अनेक मंत्र वशट शब्द से पूर्ण होते मिलेंगे और उन्हें भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण आहुति देने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार वशटकार शब्द का अर्थ है जिसका आवाहन किया जाता है और जिसे प्रसन्न करने के लिए वैदिक कर्मकांड में आहुति के समय वशट से पूर्ण होने वाले मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। वही वैदिक कर्मकांड के समय इसका उपयोग करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते समय। इस संदर्भ में वशटकार का अर्थ यज्ञ भी हो सकता है और इस प्रकार इस शब्द का यह अभिप्राय हो सकता है वह यज्ञ स्वरूप है। हाँ, वशट शब्द से एक अर्थ क्या होगा, यज्ञ है। यज्ञो वै विष्णु, ऐसे श्रुति है। तो यज्ञ से विष्णु शब्द, यज्ञ शब्द से विष्णु भगवान को निर्देशित किया गया है। हाँ, ये बाद में आएगा, यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा, उसमें भी आएगा। तो उपनिषदों में मंत्र द्वारा हम इस अर्थ की पुष्टि करते हैं कि यह यज्ञ स्वयं विष्णु है। यज्ञों में विष्णु, तैत्तरीय संहिता में ये आया है। ठीक है। वशटकार। फिर भूत भव्य भवत प्रभु, वहाँ पे वशटकाराय नमः, भूत भव्य भवत प्रभवे नमः और विश्वस्मये नमः, विष्णवे नमः, ऐसा आहुति करते वक्त इस प्रकार से चतुर्थी विभक्ति ना को ऐसा हो जाता है। विष्णु को
और षटकार को, भूत भव्य भवत प्रभु को, ऐसा करके हम नमः अर्चना करते हैं। अच्छा, भूत भव्य और भवत, तो इसका मतलब क्या है? प्रभु का मतलब क्या है? वैसे तो प्रभु स्वामी जो समर्थ है। अच्छा, प्रभु जो सबके ऊपर प्रभाव डालते हैं वो प्रभु। हाँ, जैसे भगवान आदि शंकराचार्य जी का बहुत बड़ा भाष्य है, नॉट गो इनटू दैट। तो प्रभु का मतलब स्वामी है। भूत भव्य भवत का मतलब है भूतकाल, भवत का तात्पर्य है वर्तमान, भूत यानी भविष्य, और भूत भव्य भवत यानी जो वर्तमान। इन तीनों कालों के जो स्वामी है उनको क्या कहा गया है? भूत भव्य भवत प्रभु, यानी भगवान विष्णु है। विष्णु ही तीनों कालों के स्वामी है। हाँ, भूत यानी जो जिसका जन्म हुआ है उसको भूत कहते हैं। यहाँ भूतकाल की दृष्टि से मत देखना। दूसरे एक और अर्थ क्या है? भूत यानी जो सब भूतों के स्वामी है। भूत म्हणजे जैसे जन्म दला भवती इति, हाँ, जो है और इसका जन्म भी हुआ है उसको भूत कहते हैं। तो हम और आप भी कौन हो गए? आप भूतों को मानते हैं? अगर किसी ने पूछा तो आप क्या कहेंगे? यस यस। सबसे पहले मैं अपने आप को मानता हूँ, इसलिए मैं भूत हूँ। मैं मानता भूतों को, मैं हूँ ना, फिर मैं मानता हूँ। तू भूत रे है, हाँ भूत, तू ही भी भूत। कारण संस्कृतान भूत म्हणजे कितें? जसं जन्म जाला पळय, जो आसा तो भूत, हांव आसा न्ही। तुका दिसता तूं नासो दिसता तुका? म्हाका नासो दिसता मरे हांव, म्हणजे तूं मेला आसतलो। मेलो जाल्यार तुका कशें कळ्ळें तूं मेला म्हणून? म्हणजे तूं जितो आसा मरून। जित्या मनशाकूच कळटा आपूण जितो आसा म्हणून, मेला जाल्यार कळना आपूण मेला म्हणून, दुसऱ्याक कळटा तूं मेला म्हणून। तुका जर दिसता की आपूण मेला म्हणून, म्हणजे तूं अजून मरूं ना। कळ्ळें तुमकां कितें म्हणलें तें? हो ना जाल्यार घरा वचून चिंतन करात। तो भूत यानी जिसका जन्म हुआ है, ऐसा कहते हैं। भव्य यानी जो जन्म लेने वाला है, जन्मास येणार आहे ते, जन्मने वाला है ऐसा। और भवत म्हणजे इस क्षण में जो जन्म ले रहा है, या क्षणी जे जन्मत आहे ते, हाँ, या ये तीनों का जो स्वामी है, इन तीनों का जो स्वामी है अर्थात मालक है, या इन तीनों के ऊपर जो नियंत्रण रखता है, या कहेंगे क्या, जो हाँ तीनों कालों के भी का स्वामी है, और तीनों कालों के परे भी जो तत्व है वो कौन है? बोले वो विष्णु तत्व है। भूत भव्य भवत प्रभु। तो दो अर्थ हमको यहाँ पे मिले। तीन कालों के जो ये स्वामी है। दूसरा जो जन्म देने वाला है, इसका इस क्षण में जिसका जन्म हो गया है, जिसका जन्म होने वाला है, और जो इस क्षण में जन्म ले रहा है, हाँ, इन सब के जो स्वामी है उनको ये भूत भव्य भवत प्रभु ऐसा यहाँ पे कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि वह जो भूत भविष्य और वर्तमान का प्रभु है, समय बुद्धि का प्रत्यय है। यह स्वयं को विभिन्न अनुभवों के अंतराल में अभिव्यक्त करता है। अनुभूतियाँ वृत्ति के रूप में अनुभव की जाती है, और वृत्तियाँ निरंतर परिवर्तनशील है। यह परिवर्तन हमारे द्वारा जाना और अनुभव किया जाता है। परिवर्तन का ज्ञाता परिवर्तन से अवश्य ही भिन्न होगा। वह जो सब परिवर्तनों का प्रकाशक है, अर्थात आत्मा भगवान विष्णु है,
वह समय की उपाधि से उपहित नहीं होता। मतलब क्या है कि जो तीनों कालों का साक्षी है, हमको भी अपने तीनों कालों का ज्ञान है। हमारे वो टाइम, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम क्या है, हमारे गुरुदेव कहते थे, क्या कहते थे, व्हाट इज़ टाइम, द इंटरवल बिटवीन टू थॉट्स इज टाइम, ऐसा कहते थे। और गैप बिटवीन टू थॉट्स इज टाइम, दो विचारों के बीच में जो अंतराल है उसको समय ऐसा के या काल कहते हैं, है ना। इसीलिए द शॉर्टेस्ट और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड सेकेंड। व्हाट? सेकेंड है। और केवल एक ही अगर विचार हो, वृत्ति हो, तो वहाँ पे समय नहीं होता। आप जब सो जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी वृत्ति नहीं होती, या सिर्फ एक ही वृत्ति होती है, मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो इसीलिए हमको समय का भान नहीं होता उस वक्त। सपने में समय का भान हो सकता है, क्योंकि सपने में बहुत सारा कुछ क्या परिवर्तन होता रहता है। आप छोटे से बड़े भी हो सकते हैं सपने में तो बिकॉज इट इज़ अनदर टाइप ऑफ जागृत अवस्था होंगी। लेकिन डीप स्लीप, ड्रीमलेस डीप स्लीप स्टेट में कोई समय का हमको भान नहीं, क्योंकि वहाँ पे विचार भी शांत हो जाते हैं। देयर आर नो टू थॉट्स, ओनली वन थॉट, और मे बी नो थॉट। कुछ लोग कहते हैं वहाँ पे एक वृत्ति होती है वहाँ पे, लेकिन एक ही होगी। जहाँ पे एक के साथ एक और होगी तो समय शुरू हो जाएगा। सेकंड वृत्ति आ जाती है तो समय कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। तो मतलब क्या है, तो ये समय भी हमको वृत्तियों के रूप में ही अनुभव में आता है। और इन सभी वृत्तियों के जो साक्षी है वो प्रभु है। इन सब के भूत भव्य, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इन सब के भी जो साक्षी है, प्रकाशक भी है, वो कौन है? बोलिए भगवान विष्णु है। हमको हमारे तीनों कालों का ज्ञान होता है। भूतकाळ नशेदाल्ले मख बरसता, वर्तमानान किती धावपच्चा, वर्तमानान किती घडटा ते खबर आसा, आणि भविष्याची आम्ही कल्पना करपाक शकता. दॅट इज प्लॅनिंग वगैरे वी डू इन द फ्युचर. So we do not know exactly what will happen, but we definitely plan. So the concept of time is illumined by that आत्म तत्व, और इसीलिए उसको भूत भव्य भवत प्रभु ऐसा यहाँ पे कहा गया है। अच्छा, भूतकृत, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भूतकृत? बोले कहते हैं सभी प्राणियों, यानी भूत का सृष्टा, कृत यानी करना, कृत म्हणजे करपी, भूत म्हणजे कौन? प्राणी, जो उत्पन्न हुए हैं। जो भी उत्पन्न हुए उनको जो करने वाला है वो कौन है? भूतकृत। तो हम भी उत्पन्न हुए हैं, तो हमको भी किसने बनाया? जिसने बनाया वो विष्णु है। अच्छा, whatever that which comes in this world is or created in this world by him. तो इसीलिए भगवान का एक नाम है भूतकृत। अच्छा, भूतकृत है वो, भूतकृत। तो प्रत्येक व्यक्त और अव्यक्त की जिसने निर्मिति की है, कृत, इसीलिए उसका नाम क्या है? भूतकृत। तो भगवान ने इस सब सृष्टि की उत्पत्ति की है, इसीलिए उनका नाम भूतकृत है। ठीक आहे, आणि नका निजे चढ विस्तार, तुम्ही हुशार असा लोक, चढ सांगल्यानंतर राग येतो, लॉले काय म्हणतात म्हणतले ते मनातले तरी म्हणले कोणीतरी बाकीचा किती आहे विसरते. अच्छा ना, विसरपाना नाही, याने विसरतेलेच करा होतं का, ती गोष्ट वेगळी. अच्छा, तो जो जीवों का सृजन करता है एक है,
और जो सभी प्राणियों का विनाश करता है। इन दोनों अवस्थितियों में परब्रह्म एक सत्य है जो सृष्टा, पालनकर्ता और विनाशक के रूप में कार्य करता प्रतीत होता है। भूतानि करोति इति भूतकृत, भूतानि कृंदति इति भूतकृत। भूतांचं करता तर भूतकृत, कृंदती म्हणजे सांगे पावडर करून उडयता तांकां, म्हणजे केन्ना प्रलय जाता तेन्ना सगळ्यांक नश्ट करपी कोण? तो सुद्दां तो विष्णूच। करताय बी तो आनी जन्माकूय घालता आनी मारूनय उडयता न्ही। सो इसीलिए दोनों की आवश्यकता है कि नहीं? केवल निर्माण ही होता रहे और विनाश ना हो तो हालत ख़राब हो जाएगी यार। अभी इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ज़मीन नहीं है, सगळी जंगलां बिंगलां तोडून काबार केली कोण्या, कोणें सांगना एक माड दिसना हांगाय लागले आमचे शेजारी काडा म्हणे ते माड 3 आसा ते। हांव म्हणलें ना काडनाका, तुमी रोवना, तुमकां काडपाक अधिकार ना म्हणटा। त्यांच्या खातीर सुंदर सौंदर्य आसा सृष्टीक, तुम्ही तेच मारून उडयता। तुम्ही समझते नहीं लोग। हाँ, पेड़ लगाओ आप, काट रहे हो ठीक है, चलो ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ एक इसमें 10 पेड़ लगने चाहिए। When you cut one tree, you should plant 10 more and see that they are sustained, they are growing and maintained also। ये नहीं होता। तो विनाश और निर्माण दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रियाएं हैं। तो केवल निर्माण होता रहे और विनाश ना हो तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, और विनाश ही होता रहे और निर्माण ना हो तो भी प्रॉब्लम है। ऐसे में एक संदर्भ आया इसलिए बता रहा हूँ कि चाइना ने क्या किया, अपना पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए ओनली 1 चाइल्ड पर फैमिली ऐसा कर दिया, कायदा बना दिया। अभी आफ्टर सम 25-30 years इट इज़ अ वेरी ओल्डेस्ट कंट्री। हाँ, एकटोच भुरगो, तो सुद्धा आर्मीन होता, तो गेले सगळे म्हातारे पडल्यात थंय। लेकिन हमारा भारत देश यंगेस्ट कंट्री। एकट्याचे 2-2, 3-3 आणि थोडे कम्युनिटीचे जाल्यार डझनभर आसता। एक बायलेचे कमीत कमी 5 जाणां, आता 3 बायले जाल्यार पळय 15 जाण जाले। So of course they are also contributing to this youngest country। So when the country is young, then when minds are young, there is freshness, correct? and जहाँ पे बूढ़े लोग, वृद्ध लोग होते हैं तो वो सब बंद हो जाता है उनके लिए, नाका कांय करपाची गरज ना, नवीन करपाक भितात ते लोग, असं तशें चलया, डेअरिंग पास नहीं होते वो लोग। बट इंडिया, more than I think 65% of our population is below 40 years actually, 35-40 के अंदर है। So it's a very young country। Sorry? Yes। So यहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटी है विकास करने की, कि पॉपुलेशन इज़ यंग एंड यंग मीन्स डायनेमिज्म इज़ देयर, क्रियाशीलता है कुछ, ऑल दैट। इसीलिए फिर चाइनीज़ लोगों ने अभी पॉलिसी चेंज कर दी, बोले आता 2 जाण काय खबर ना, 3 जाण कितले खबर ना, लेटेस्ट 2 तरी है आसपाक जाए म्हणून। हाँ, कई 2 साल पहले हमने पढ़ा था कि इंडिया उनके आगे चली गई बोल के, पॉपुलेशन आम गेले होडी माल सायड मारले गए तांकां। सगळ्यात मोस्ट पॉप्युलेटेड कंट्री इंडिया आसा सध्या। तुमचो काय हातभार ना, पयलीं सांगता। तुम्ही विचार करा तुमचे। अच्छा, और क्या कहा है? भूतकृत, यह हो गया। तो पालनकर्ता भी है, विनाशक भी है, ऐसा ये बात कह रहे थे। जब वह समष्टि मन में विभिन्न गुणों के माध्यम से कार्य करता है, रजोगुण की प्रधानता से वह सृष्टा बनता है, सत्वगुण की प्रधानता से पालन करता, और तमोगुण की प्रधानता से वह स्वयं ही विनाशक के रूप में व्यक्त होता है। तो 3 गुणों के का आधार लेके भगवान इसकी सृष्टि की रचना करते हैं। तो रजोगुण निर्माण करने के लिए, ऐसे यहाँ पे बताया है। वैसे
हम ब्रह्मा जी को सतोगुण, विष्णु को रजोगुण और शिव जी को तमोगुण ही बताते हैं वहाँ पे। यहाँ पे लिटिल डिफरेंस इज देयर। यहाँ पे किसी देवता का नाम नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि रजोगुण की प्रधानता से सृष्टा बनता है। हाँ, क्रिएशन करपा खातिर खूब रजोगुण जाए, ऑफकोर्स मेंटेन करने के लिए भी चाहिए। फिर सत्वगुण की प्रधानता से गुरुदेव कहते हैं कि ये पालन करता बनता है, और तमोगुण की प्रधानता से ये विनाशक के रूप में व्यक्त होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से मेरे मन और बुद्धि के माध्यम से क्रियाशील प्रतीत होती आत्मा ही अहमता है। मेरा व्यक्तित्व पूर्ण रूप से मेरे विचारों की गुणता और प्रकृति पर निर्भर करता है। मैं स्वयं मनोदशा के अनुसार अपने अनुभवों के जगत का सृष्टा, पोषक और विनाशक बन जाता हूँ। वह जो तीनों पहलुओं में प्रकट होता है, व्यक्त होता है और कार्य करता है, परमेश्वर विष्णु है। तो यहाँ पे क्या कहा है? मेरे मन और बुद्धि के जैसे ये आत्मा ही जब अपने एक शरीर मन बुद्धि के साथ तादात्म्य करता है तो वही क्या बनता है? कर्ता बनता है। वहाँ पे अहंकार आ जाता है। दैट आत्मा गेट्स आइडेंटिफाइड विथ इंडिविजुअल बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट। उस शरीर मन बुद्धि से जितनी भी क्रियाएं होती है वो क्या कहता है? मैंने किया। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, ऐसा कहा है। तो और मेरे व्यक्तित्व में जितने भी विचार आते हैं दैट तो ये मेरे गुणों पर और प्रकृति पर निर्भर करते हैं, ऐसा कहा गया है। तो मैं ही अपने मन में गुणों, अपने विचारों को उत्पन्न करता हूँ। मैं ही अपने मन में विचारों को सस्टेन करता हूँ, और एक तो ध्यान में या दूसरा सुषुप्ति अवस्था में उनको मैं लय भी कर सकता हूँ। तो इंडिविजुअली मैं भी विष्णु ही हूँ अपने शरीर को, मन को की दृष्टि से। आई एम ओनली क्रिएटिंग माई ओन थॉट्स, सस्टेनिंग देम एंड डिस्ट्रॉइंग देम। आई एम ओनिंग देम ऑल्सो बिकॉज ऑफ ईगो। तो वह जो तीनों पहलुओं में प्रकट होता है, व्यक्त होता है और कार्य करता है, वही परमेश्वर विष्णु है, ऐसा यहाँ पे कहा है। त्वं कर्ता सर्वभूतानां, ऐसा विष्णु पुराण में कहा है। ऐसे बहुत सारा चिंतन है इसमें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। भूतभृत, भूतभृत माने कहते हैं वह जो सभी जीवों यानी प्राणियों का सभी अभिवृत्तियों में भरण, पालन और पोषण करता है, वह महान सत ही है, और इसीलिए उसे भूतभृत कहा गया है। भृत म्हणजे किती? भरता नाही, भरण पोषण करपित। आमच्या सगळ्याचे भरण पोषण कोण करता? वो भगवान ही कर रहे हैं। भूतभृत, भूत यानी जिनको उन्होंने उत्पन्न किया है, उन सबका भरण पोषण करने का काम भी उन्हीं का है। इसीलिए बाद में एक नाम आएगा, क्या? विश्वम्भर। विश्वम्भर ऐसा है ना, विश्व का भरण पोषण करने वाला भी वही है। तो असे नाही की आपल्या सृष्टीत उत्पन्न केले आणि त्यांना ते वाऱ्याआड सोडले, कोकणीत म्हणतात नाही, वाऱ्याआड सोडत, ऐसे उनकी देखभाल नहीं की, ऐसे नहीं है वो। सो ही इज़ अ वेरी काइंड मदर। इसीलिए एक छोटी सी छोटी चींटी है, उसको भी, उसके भी मुख में कुछ ना कुछ दाना होगा शक्कर का, या कोई डेड बॉडी होगी, कीड़ा मकोड़ा, उसको भी लेके जाते हो छोटे छोटे। यहाँ प्रसाद गिरता है ना, अब 15 मिनट के बाद देखो क्या होता है। तिचे मुळे येताना वाढतात, आपलं काहीतरी घेऊन वातात त्यांना, त्यांचे बिळं असतात तो उनका भी पालन पोषण वही कर रहा है परमात्मा। तो इट इज़ टेकिंग केयर ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑफ हिज क्रिएशन। इसीलिए उसका नाम क्या है? भूतभृत। इसी को अगर चिंतन में लेंगे तो बहुत
विषय बड़ा हो सकता है। जो बच्चा होता है किसी की माँ को, मनुष्य को, जैसे प्राणी जो है मैमल्स जिसको बोलते हैं ना, तो उसके मुख में दांत नहीं होते, तो भगवान क्या करते हैं, हाँ पहले से व्यवस्था करके रख देते हैं। हाँ, भगवान उस माँ के शरीर में दूध उत्पन्न करते हैं ताकि ये छोटा सा बच्चा जो 1 महीने का, 2 महीने का या 1 दिन का, आप शुरुआत करो वहाँ से ही, वो कुछ खा नहीं पाएगा, ऊपर से चीज़ नहीं पी पाएगा, इसीलिए शरीर में वो उत्पन्न करते हैं। तो वही भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, इसीलिए उनका नाम क्या है, भूत भृत, तो भरण पोषण करने वाला है। वह महान सत ही है और इसीलिए उसे भूत भृत कहा जाता है। तो गीता के 15वें अध्याय में इस विचार का विस्तृत वर्णन है, जहाँ परमेश्वर बताता है कि किस प्रकार वह सूर्य का तेज, धरती का उपजाऊपन, पौधे में वृद्धि, आहार में पोषण, अग्नि में ऊष्मा, वह स्वयं भोक्ता बनता है। यदादित्यगतं तेजः जगत् भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्च अग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयामि ओजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। वही हमारे शरीर में बैठा है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। तो चाहे वो समष्टि की दृष्टि से हो या फिर व्यष्टि के दृष्टि से, इंडिविजुअल बॉडी के दृष्टि से, सबका भरण पोषण, पालन पोषण करने वाला वही है। वही विष्णु एक तत्व है जो हम सब की देखभाल कर रहा है, भूत भृत। तो इसीलिए वो अंदर बैठता है, सबको जो भी नरिशमेंट चाहिए वो दे देता है, और बाहर सूर्य के रूप में, चंद्रमा के रूप में वो भी औषधियों को पुष्ट करते रहता है, ऐसा यहाँ पे लिखा है। तो तो वही ईश्वर ही सब कुछ ये कर रहा है। भूतात्मा, सभी भूतों की, भूत मणिये दैट इज एग्जिस्ट, जिसने जन्म लिया है, जो है वो भूत है, उनकी जो आत्मा है वो भगवान है। भूतात्मा यानी तो झाडार भूता असतात त्या भूतात्मा समजा नका तुम्ही, भूतात्मा प्रेतात्मा वैसा नहीं है। भूत म्हणजे तुम्ही आणि आम्ही, हमारी अंतरात्मा वही है और उन्हीं के कारण हमको अस्तित्व भी प्राप्त होता है। तो जैसे समष्टि आकाश ही एक कक्ष के आकाश या घटाकाश के रूप में व्याप्त है, उसी प्रकार एक परमात्मा ही विभिन्न माध्यमों से विभिन्न आत्मा के रूप में अभिव्यक्त है। एक होता है बाहर का आकाश और एक होता है ये अंदर का, ये हॉल स्पेस है, इसको बोलते हैं, इसको हॉल है, कृष्ण मंदिर बोलते हैं। अंदर जाएंगे तो किचन होगा और एक अंदर जाएंगे तो बेडरूम होगा। तो बाहर एक ही आकाश है, लेकिन वही आकाश दीवारों के बीच में इसका अलग अलग नाम होता है। तो वही विष्णु सर्वव्यापी तत्व जो है, वही हर एक जीव के, भूतों के हृदय में आत्मा के रूप में विराजमान है। इसलिए उनको क्या कहते हैं, भूत आत्मा, भूतात्मा। अच्छा, तो यह सुविख्यात है कि आत्मा, सुविख्यात है आकाश एक है और सर्वव्यापी है, उसी प्रकार एक परम सत्य विविध आत्मा के रूप में प्रतीत होता है। समष्टि आत्मा को वेदांत में परब्रह्म कहा जाता है। भगवान में ईश्वर का संबोधन इस प्रकार किया गया है भागवत में। हाँ, क्या सभी जीवित प्राणियों में उनके सभी अनुभवों को प्रकाशित करने वाले आप ही वह आत्मा है। ये भागवत का कोटेशन है। तो हम सभी के अलग अलग अनुभव जो होते हैं उनको प्रकाशित करने वाला तत्व वही है आत्मा। अच्छा, और कठोपनिषद में क्या कहा है, बोले कहते हैं एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति। मतलब क्या है कि
एक परम सत्य जो विभिन्न रूपों में रमण करता है, व्याप्त है। तो एक ही सत्य है लेकिन अलग अलग शरीरों में वो व्याप्त है, उनको आत्मा कहते हैं। हाँ, बाहर में उसको परम आत्मा कहते हैं, लेकिन वही तत्व जब हमारे एक शरीर में विराजमान हो जाता है तो उसको आत्मा ऐसा कहेंगे, इंडिविजुअल। वहाँ पे समष्टि है, यहाँ पे इंडिविजुअल हो जाता है। ऐसे ऐसे है तो एक ही, जीवभूतः सनातनः ममैवांशो जीवलोके, उनका ही अंश है ये जीव भी। लेकिन यहाँ पे जीवात्मा की दृष्टि से यहाँ पे नहीं है, वही परमात्मा आत्मा के रूप में हमारे शरीर में है। भूत भावनः ऐसा कहा है, वह जो प्राणियों का सृजन और वृद्धि करता है। भावन का मतलब है सृजन करना और उनको बढ़ाना। जब हम भी बच्चे उत्पन्न करते हैं तो उनका पालन और पोषण करते हैं, उनको बढ़ाते हैं ना। भुरगं वाढत ना झालं किती करतले आम्ही, अरे किती झाला भुरगं बारीकच होईल ना मरे, डॉक्टरगेर वाढतात त्याला। हाँ, तो हम देखते हैं कि हर एक महीने में उसकी वृद्धि होती रहती है। जो बाहर से जो आते हो उसको पता चलता है, अरे कितना वाढलं झालं आहे बाबू, हां येदो असलेलं पहिलं म्हणतो का कितना वाढलं झालं काय म्हणतात ते। बच्चे बढ़ते रहते हैं, हमारा शरीर भी बढ़ते रहता है। अच्छा, तो कौन बढ़ाता है? वो भूत भावन, तो वो जो बढ़ाता है उनका नाम है भूत भावन, जो प्राणियों का सृजन और वृद्धि करता है। अर्थात वह जो जन्म का कारण है और सभी प्राणियों की वृद्धि का उत्तरदायी है, वो भूत भावन है। आज इसलिए पूर्व करिया, कुछ समय हो रहा है, एक बार समय ज़्यादा हो जाता है तो आपका ध्यान नहीं होता, मुझे पता है, इसीलिए आई शुड कंक्लूड क्विकली। कल और चिंतन करेंगे इसके ऊपर। आई होप यू आर एंजॉइंग। कल परसों क्या है? हाँ होगा, यस यस, योगा नहीं, ज्ञान योगा होगा। हम लोग ज़्यादातर ज्ञान योगा करते हैं यहाँ पे चेन्नई मिशन में। क्या धीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति रामदूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, धीर मारुति गंभीर मारुति, गंभीर मारुति गंभीर मारुति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि